हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो डिस्कशन है वो चैप्टर है मैट्राइसिस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके बेटा हम डिफरेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए पहले मैट्राइसिस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि मैट्राइसिस होता क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं कि मैट्राइसिस की डेफिनेशन क्या होती है ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम किसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे? इंट्रोडक्शन एंड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो देखिए मैट्रिक्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। तो देखिए ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की अगर बात करें और इंट्रोडक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया बेटा, दो इक्वेशन ले ली। दो इक्वेशन क्या है हमारे पास? पहली इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 5। ये हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन है विथ टू वेरिएबल। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x + 5y = 9। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है ना, दो वेरिएबल है यहाँ पर x और y। अब हम इस इक्वेशन को अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है बेटा, अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y इन दोनों के कॉफिशिएंट को एक रो के फॉर्मेट में लिख देंगे बेटा। क्या लिख देंगे इसको? एक रो के फॉर्मेट में। तो पहला हमने एक रो ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट हमने ले लिए 2 और 3। ये फर्स्ट रो हो गया हमारा। और फिर जो सेकेंड इक्वेशन है, इस सेकेंड इक्वेशन के जो एलिमेंट है इसको भी हमने क्या किया, एक रो के फॉर्मेट में ले लिया। तो वो रो क्या है हमारे पास? इसका पहला एलिमेंट कितना है? 4 और सेकेंड एलिमेंट कितना है? 5। तो देखिए बेटा ये हमारी दो रो बन गई। अब इस मैट्रिक्स के अंदर दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। मतलब अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसको हम बेटा रोज के फॉर्मेट में बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कॉलम के फॉर्मेट में बोलते हैं। क्लियर है बेटा? तो देखिए इसको हम नाम देंगे R1, दैट इज फर्स्ट रो, और इसको हम नाम देंगे सेकेंड रो R2। इसी तरीके से हमारा ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा C1 और ये हमारा सेकेंड कॉलम C2। तो अब हम डेफिनेशन की बात करें अगर मैट्राइसिस की, तो मैट्राइसिस की डेफिनेशन क्या होगी? द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा बेटा? एक ऑर्डर दे रखा होगा। ऑर्डर क्या डिसाइड करता है? ऑर्डर ये डिसाइड करेगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। क्लियर है बेटा? तो फॉर एग्जाम्पल हम इसी मैट्रिक्स के बारे में अगर बात करें तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज हैं? 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर होगा बेटा इस मैट्रिक्स का वो क्या आ जाएगा? 2 × 2। तो जनरल फॉर्म में अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कितना आ जाएगा? m × n। m × n बोल सकते हैं बेटा। m यहाँ पर क्या होगा? m होगा नंबर ऑफ रोज। उस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज प्रेजेंट हैं उसको हम क्या बोलेंगे? m। ठीक है, और उस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? n। क्लियर है बेटा? तो इस m को हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। और इसका मतलब क्या होगा? n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा बेटा? ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है जो हमने इस इक्वेशन से डिजाइन की है। क्लियर है बेटा? इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? इसका ऑर्डर आएगा बेटा 2 × 2। कितना आ जाएगा? 2 × 2, क्योंकि इसमें दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को? बेसिक बेसिक, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। ये अगर ये बेसिक बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई तो बाकी मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलिए अब जैसे मान लीजिए हमारी ये सेकेंड इक्वेशन है, इसके अंदर अगर हम देखें तो 3 वेरिएबल्स हैं x y z। तो हमने क्या किया बेटा? इस इक्वेशन को एक रोज के फॉर्मेट में लिख लिया। ठीक है ना, तो रो के फॉर्मेट में इसको हम कैसे लिखेंगे एक बार देख लीजिए। इक्वेशन है x - y + 3z = 5। तो यहां पर मैं ले लेता हूं बेटा 1 - 1 + 3। ये फर्स्ट रो हो गई बेटा।
ये क्या है हमारी फर्स्ट रो, और देखिए -1 +3 +1 ये हमारी सेकंड रो है। तो अब देखिए इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कितना आ जाएगा बेटा 2 × 3। पहले हम क्या लेते हैं रोज का कॉम्बिनेशन लेंगे, उसके बाद कॉलम्स का। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कितना आ जाएगा बेटा इसका, इसका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा 2 × क्योंकि इसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। बात समझ में आ गई बेटा। अब देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर हम एलिमेंट की बात करें, अगर हम कोई m×n की एक मैट्रिक्स डिजाइन करें और इसके अंदर एलिमेंट की बात करें कि भाई उस मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट की क्या पोजीशन है। बात समझ में आ गई बेटा। अगर हम मैट्रिक्स के अंदर ये देखें कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे है ना, तो वो हम कैसे देखिए डिसाइड करेंगे, वो आप एक बार देख लीजिए। देखिए ये मैं सारी चीजें बता चुका हूँ आपको। द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स इन मैट्रिसेस आर कॉल्ड रोज और द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स इन मैट्रिसेस इज कॉल्ड कॉलम्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है 2 3 4 5, तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। तो ये रोज एंड कॉलम्स, दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बोलेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब बात करें नोटेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अभी मैंने आपको बताया था कि एक नोटेशन मैंने ले लिया है और इस नोटेशन के अंदर देखिए बेटा क्या क्या दिया हुआ है। देखिए R1 फर्स्ट रो है, R2 सेकंड रो है बेटा, R3 थर्ड रो है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं 3 रोज और 3 क्या है इसके अंदर कॉलम है। तो अब हम क्या बोलेंगे बेटा इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है 3 × 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 × 3। तो इसका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करें ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा बेटा 3 × 3 का ऑर्डर, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिए ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स जो कि मैं अभी आपको डिफाइन कर चुका हूं। ए मैट्रिक्स विद m रोज n कॉलम्स। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर m रोज n कॉलम्स हैं, ठीक है ना, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा m×n। क्लियर है बेटा। तो हम इसको बोल सकते हैं ये इसका ऑर्डर क्या होगा m×n। उसके बाद देखिए m/n भी हम इसको रीड कर सकते हैं, जैसे m×n मैंने बताया है, इसी तरीके से हम इसको m/n भी इसको बोल सकते हैं इसका ऑर्डर। ठीक है बेटा। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज टाइप ऑफ मैट्रिक्स और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा। अब देखिए जैसे ये मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास 3 × 3 की, इसका ये पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ठीक है ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो इसमें अगर हम देखें तो रो तो हमारा सेम है, कॉलम चेंज होता जा रहा है। ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्लियर है बेटा। और इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाइए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा और ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट होगा। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हम रो के एलिमेंट के और कॉलम के एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है। तो नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है बेटा 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें 3। तो इसका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कितना आ जाएगा 3 × 3। ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा। बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट पॉइंट करके देख लीजिए। कह रहा है कि इन कॉम्पैक्ट फॉर्म द प्रीवियस मैट्रिसेस इज डिनोटेड बाय। अगर इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको हम लिखना चाहें तो हमारे पास क्या है ए मैट्रिक्स है कोई जिसका इंडिकेशन हमने कैपिटल ए ले लिया बेटा और AIJ। अच्छा ये AIJ क्या इंडिकेट कर रहा है AIJ इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो एलिमेंट्स है वो किस रो में और किस कॉलम में प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई। और इसका ऑर्डर क्या है m×n। तो अगर हम बात करें AIJ की तो देखो बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि A =
हमने पहला एलिमेंट का ले लिया इसके अकॉर्डिंग A11, उसके बाद हमने ले लिया A12, A13। क्लियर है बेटा? ये हम एक 3x3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3x3 की एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो ये 1 1 क्या इंडिकेट कर रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ith एंड jth एलिमेंट। क्लियर है बेटा? और ये 1 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से देखिए A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बेटा? 3x3 है। इसका ऑर्डर कितना है? 3x3 है। और इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, क्लियर है? तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? उस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? तो देखो बेटा इसका ऑर्डर कितना है? 3x3। और हम बात करें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन मैट्रिक्स, तो कितने एलिमेंट्स होंगे बेटा इसके अंदर? 3 × 3, 9 एलिमेंट्स होंगे। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें बेटा तो हमें क्या मिल जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया था वो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर कंप्लीट बता दिया है आपको। उसमें मैंने 3x3 का ऑर्डर लिया था, इसमें m×n का ऑर्डर है। तो देखिए A11, 12, 13, A1n। 1n का मतलब क्या हुआ? रो तो हमारी सेम है बट कॉलम इसका चेंज होता जा रहा है। बात समझ में आ गई? 2n का मतलब क्या हुआ? इसका जो रो है वो तो एज इट इज सेम है, सेकेंड रो, कॉलम इसका चेंज होता जा रहा है। ठीक है? तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड mth रो। ठीक है? इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड लास्ट में हमारा nth कॉलम आ जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अब इसमें देखो बोला है क्वेश्चन के अंदर कि इफ a cos to 1 2 3 4 the number of rows in a matrix A is, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज प्रेजेंट हैं? तो रोज का मतलब क्या बताया था भाई? हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट कर लो। कितने हॉरिजॉन्टल लाइन से बेटा? एक ये है, ये फर्स्ट रो है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4। तो ये R1 है और ये R2 है। ठीक है? ये C1 है और ये C2 है बेटा। तो कितने रोज है इसके अंदर टोटल? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए A cos 2, पहला रो दे रखा है 1 2 3, सेकेंड रो दे रखा है 4 5 6। तो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बताओ बेटा। तो इसमें देखिए रोज कितनी है? 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगा बेटा? ऑर्डर आ जाएगा आपका 2x3। ये 2 हमारी रोज हैं और 3 हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है? तो 2x3 ये ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कितने रोज हैं इसके अंदर? हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 1 2, 2 कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर है बेटा वो ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3x2, 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कितना आ जाएगा? 3x2। क्लियर है बेटा? ये है आपका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। अच्छा देखिए टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस जो है बेटा, ये मैट्राइसिस के नाम से ही आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है ना बेटा? इसके नाम से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमारी किस टाइप की ये मैट्रिक्स है। ठीक है ना? तो इसमें हम डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स का डिस्कशन करेंगे बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए
सबसे पहली हमारी मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर से आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है कि भाई अगर अगर रोज और कॉलम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितने रोज होने चाहिए उतने ही उसके अंदर कॉलम्स होने चाहिए। तो अगर रोज और कॉलम्स इक्वल हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा, क्या बोलेंगे उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। तो देख लेते हैं भाई, इसमें उसने बोला कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। कब होगी, देखिए, इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। यही मैंने आपको बताया था अभी कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हैं तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ये डिसाइड करेगा कि हमारी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है। फिर वो 2x2 की भी हो सकती है, वो 3x3 की भी हो सकती है, वो 4x4 की भी हो सकती है। क्लियर है बेटा। चलिए, ये m और n आपस में इक्वल होने चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर होने के लिए m और n की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब देखिए बेटा, कह रहा देन एज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने ले लिया बेटे, जैसे कि ये a कॉस टू 2 3 5 4 है, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, है ना। ये R1 हो गया बेटा, ये R2 हो गया, ये C1 हो गया और ये हमारा C2 हो गया। तो नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी बेटा कितना है, इसमें 2 कॉलम्स हैं, तो 2 ही कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसके नाम से ही आपको क्लियर होगा कि रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है। जैसे ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट हो, उसको ही तो हम रेक्टेंगुलर बोलेंगे बेटा। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना, देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ गई बेटा। तो देखिए, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है बेटा, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। एक एग्जांपल क्या है, a इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। ए आई जे क्या इंडिकेट कर रहा है कि उस एलिमेंट की पोजीशन, ठीक है, कि 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है ना, ये पोजीशन बता रहा है ए आई जे। तो m इज नॉट इक्वल टू n। तो रेक्टेंगुलर की कंडीशन क्या होगी बेटा, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ये इक्वल नहीं है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए a कॉस टू 2 3 4, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है और 2 3 4 सेकेंड रो के एलिमेंट्स है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं बेटा, सॉरी नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। ऑर्डर कितना होगा इसका, 2x3। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल डायगोनल। अच्छा, प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब ये हुआ कि पहला एलिमेंट हमारा मैट्रिक्स से जहां से स्टार्ट होता है उसी डायगोनल को अगर हम चेक करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है बेटा, देख लीजिए। अच्छा, डायगोनल हमेशा किसमें हो सकता है, किसी मैट्रिक्स का डायगोनल होने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। अगर मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर में नहीं है तो उसके अंदर डायगोनल आपको नहीं मिल पाएगा। क्लियर है बेटा। तो देखो, इफ a equals to a I j n cross n is a square matrix of order n। ठीक है, n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। उसके बाद देखिए, देन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लास्ट रो। मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट, इन दोनों को अगर आपस में हम ज्वाइन कर दें तो हमारे पास जो बनेगा वो प्रिंसिपल
डायगोनल बनेगा। ठीक है बेटा, क्या बनेगा? प्रिंसिपल डायगोनल। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? ओके चलिए, तो अब देखो बेटा, इसमें एक चीज हम ये देख सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल होने के लिए अगर हम बात करें ए आई जे की, तो ए आई जे के जो एलिमेंट हैं, इसमें आई और जे की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। जैसे A11, A22, A33, A44। बात समझ में आ गई बेटा? तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसी को हम डायगोनल के एलिमेंट्स बोलेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? तो आई और जे दोनों हमारे पास सेम होने चाहिए, आई इक्वल्स टू जे। अगर एलिमेंट हमारा प्रिंसिपल डायगोनल का होगा तो आई और जे दोनों इक्वल होने जरूरी हैं। अगर इक्वल नहीं है तो वो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा। जैसे हम 1 2 की बात करें तो वो डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा। अगर हम 1 3 की बात करें तो वो डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर 1 और 2 मतलब आई और जे क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, और A11, A22, A33 ये सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे ये डायगोनल के एलिमेंट होंगे। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए, ट्रेस जो है वो हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की निकाल सकते हैं। तो ट्रेस का मतलब होता है जो डायगोनल होगा उन सारे डायगोनल्स के एलिमेंट्स को अगर हम ऐड कर दें तो उसको हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? तो मान लीजिए हमने कोई एक मैट्रिक्स ली बेटा 3x3 की, तो उसके अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट्स बनेंगे वो क्या क्या होंगे? A11 होगा, A22 होगा और A33 होगा। अगर हम तीनों को ऐड कर दें, A11 प्लस A22 प्लस A33, इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो एडिशन आएगा, इसी को हम बोलेंगे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? तो हम देखो इसके डेफिनेशन को बोल सकते हैं, द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए, एंड इट इज डिनोटेड बाय TRA, है ना? इसको हम TRA से इंडिकेट कर सकते हैं, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? कैपिटल A। तो देखो, इफ AIJ इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ट्रेस ऑफ A कितना आ जाएगा बेटा? A11, A22, A33, A44, ये चलता रहेगा जो भी आपका ऑर्डर होगा। अगर 3x3 का है तो 3 एलिमेंट्स का एडिशन हो जाएगा, 4x4 का है तो 4 एलिमेंट्स का एडिशन हो जाएगा, 5x5 का ऑर्डर है तो 5 एलिमेंट्स का एडिशन हो जाएगा। ठीक है बेटा? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना? एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है, ये एक मैट्रिक्स है 3x3 की, इसका ऑर्डर क्या है बेटा? 3x3, 3 रो है 3 कॉलम है। तो अगर हम डायगोनल की बात करें तो यही तो होगा हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल, ये है। अगर हम इसका एडिशन कर दें 2 - 1 + 9 तो कितना आ जाएगा बेटा? 10 आ जाएगा। देखो ये आ गया 10। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना आ गया बेटा? 10 आ गया। तो सिंपल हमें क्या करना है? डायगोनल के एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स बन जाएगा वो। क्लियर है बेटा? उसके बाद देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी बेटा? अगर हम बात करें डायगोनल मैट्रिक्स की तो उसके जो नॉन डायगोनल्स के एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा 0 होंगे। क्लियर है? और डायगोनल होने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। भाई जब तक मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगी वो डायगोनल नहीं हो सकती। क्लियर है बेटा? तो देखो मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बताया था मैंने आपको, क्या होना चाहिए बताइए? ये 0 होना चाहिए। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, चाहे वो स्क्वायर है और उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? तो देखिए ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं जिसमें आई और जे इक्वल नहीं होंगे। जिसमें आई और जे इक्वल होंगे वो क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो हम बात कर सकते हैं कि AIJ इक्वल्स टू 0 और AIJ नॉट इक्वल्स टू 0। तो AIJ 0 कब होगा? इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे। और AIJ नॉट इक्वल्स टू 0 कब होगा? इफ मे और मे नॉट। 0 हो भी सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स ऑलवेज 0। ठीक है, ऑलवेज 0। तो AIJ नॉट इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है कब? जब आई की वैल्यू जे के इक्वल है। बात समझ में आ गई बेटा?
तो देखिए डेफिनेशन हमारे पास ये ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, इज अ डायगोनल मैट्रिक्स देन इट इज डिनोटेड बाय डायगोनल A11 A22 A33 डॉट डॉट ANN। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा कोई भी मैट्रिक्स स्केलर कब होगी, तो स्केलर होने के लिए डायगोनल होना जरूरी है, और दूसरा क्या, उसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर कब होगी, इफ ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, सेम होने चाहिए। जैसे बात करें हम, ये हमने मैट्रिक्स ले ली 2 0 0 2, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि नॉन डायगोनल 0 है, और इसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, सेम है 2 2, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब ए आई जे 0 होगा कब, इफ आई नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे के हो सकता है, के की मतलब कोई स्केलर वैल्यू है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 5 6 7 -1 -2 एनीथिंग। तो अब देखिए कब, जब आई इक्वल टू जे देन के इज अ स्केलर, के क्या है, एक स्केलर। ठीक है बेटा, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई होगी बेटा सभी को, क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा कोई भी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कब होगी बेटा, कोई भी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कब होगी, इफ ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट, if each non-diagonal elements of a square matrix is equal to 0, ठीक है ना, नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल टू 0, एंड ईच डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू यूनिटी, मतलब 1 होना चाहिए। तो कोई भी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल कब होगी, सॉरी यूनिट कब होगी, जब उसके डायगोनल के एलिमेंट 1 होंगे, यूनिटी होंगे। बात समझ में आ गई बेटा। तो देखिए हर एक यूनिट मैट्रिक्स स्केलर हो सकती है, लेकिन हर एक स्केलर मैट्रिक्स यूनिट पॉसिबल नहीं है, मे एंड मे नॉट की कंडीशन होगी। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई होंगी ना सारी चीज़ें। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं, बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, तो इसको हम I2 के नाम से बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, I2 का मतलब क्या हुआ, 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर I3 की बात करें बेटा, I3, तो I3 में हम क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो इसके जो डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो क्या है, यूनिट है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को बेटा, क्लियर है। ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं बेटा, और इस बेसिक चीज़ों का अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं होगा तो आगे क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है बेटा, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी चीज़ें ही बड़े क्वेश्चंस में अप्लाई होंगी। तो इन छोटी चीज़ों को आप छोटा मत समझिए, इनको अच्छे से समझिए चीज़ों को। बात समझ में आ गई बेटा। तो आज हमारा जो डिस्कशन था वो हमने कई सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे डिस्कशन किया है, और सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो कौन डिसाइड करेगा, उस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स, मतलब उस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, ये डिसाइड करेगी उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को। बात समझ में आ गई बेटा। तो आज हमने काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों का डिस्कशन किया है, और नेक्स्ट क्लास में अभी हम और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर था बहुत बेसिक लेक्चर था, और इस लेक्चर को आप रिपीट करके बार बार देखिए, अच्छे से समझिए। और हमारा जो चैनल है बेटा, उस चैनल को आप जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, लाइक्स कीजिए, और जो भी आपके कमेंट्स है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए, ठीक है। और आपके सजेशन जो होंगे वो हमारे लिए काफ़ी बेटर होंगे। तो आज हम अपने लेक्चर को बेटा यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम और डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।